प्रणाम गुरुजी। नमस्ते प्यारी संगत। मेरा सत्संग थोड़ा हिंदी में होएगा और अंग्रेजी में। सॉरी, मैं मोर कंफर्टेबल हूँ अंग्रेजी में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने के लिए। थैंक यू गुरुजी, आपकी कृपा से मैं आज सत्संग कर सकती हूँ। आज का एक्सपीरियंस ही एक सत्संग है, क्योंकि पिछले हफ्ते मधु आंटी ने मुझे फोन किया था कि विजया आप गुरुजी का सत्संग करो। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने बोला आंटी जब तक गुरुजी का बुलावा ना आए मुझे शेयर करना थोड़ा वियर्ड लगता है। तो उस टाइम मैंने आंटी को बोला मैं आपको वापस 1 घंटे में फोन करूंगी अगर मेरे को सत्संग करना है। उस टाइम में मैं भूल गई और पूरा दिन चला गया और मैंने फिर शाम को आंटी को फोन किया और बोला सॉरी आंटी, मैंने आपको फोन करना भूल गया, मेरे को लगता है मुझे सत्संग नहीं करना है। एनीवे, आज आया फोन मंदिर से और मुझे लगा कोई और, मैं किसी और से बात कर रही थी। तो जब उन्होंने बोला कुणाल अंकल बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई और होएगा और मैं ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने पूछ लिया। मेरा पूरा डिफेंसेस नीचे था, तो उस टाइम मैंने हाँ में हाँ मिला दी। तो उस टाइम मैंने सोचा ये गुरुजी का करना है, क्योंकि मैं गुरुजी के बिना सत्संग करना मुझे शोभा नहीं देती। एनीवे, मैं अब शुरुआत करूंगी। जो मैं आपको बताऊंगी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो मुझे गुरुजी ने बहुत सिखाया है उनकी कृपा से। मुझे सपनों में बहुत कुछ सिखाया है जब गुरुजी चले गए थे महासमाधि लेके। लेकिन मैं आई थी पहले बार, मेरे पिताजी मिस्टर प्रेम सिंह लाए थे मुझे खींचते खांचते 2001 में, जब मैं वापस सिंगापुर से वापस इंडिया आई थी 2001। मुझे बहुत याद है क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत महापुरुषों के पास ले जाते थे, तो मैं चली जाती थी। मेरे को शौक था बचपन से कि उनसे, ऐसे लोगों से मिलने का। लेकिन उस टाइम जब मैं वापस इंडिया आई थी, मैं करीब 26-27 की थी, तो रात को मिलना अरे थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि मुझे रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था और गुरुजी का दरबार लगता था 7 बजे। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे करूं ये सब। एनीवे, अपने पिताजी को थोड़ा प्लीज करने के लिए मैं आ गई। पहले टाइम मेरे पिताजी ने बोला विजया उनके पैर छूना है, सब लोग उनके पैर छूते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बताया था, समझाया था, ये गुरुजी सब जानते हैं, ये आपको कुछ बोलना नहीं है, और ये पंजाबी में बोलते हैं। और मैंने सोचा मेरे को तो ना हिंदी ठीक तरह आती है, पंजाबी तो छोड़ो, अब मैं क्या समझूंगी, क्या करना है, क्या सोचना है। तो मैंने सोचा चलो अपने पिताजी को प्लीज करने के लिए मैं चली जाती हूँ। मेरी माता ने मुझे भी बताया था प्लीज चले जाओ, ज्यादा शोर शराबा मत करना, चले जाओ। सो एनीवे आई वेंट। और मेरे पिताजी मुझे हर टाइम बोलते रहे उनके पैर छूना है, उनके पैर छूना है। और मैं वैसी किस्म की लड़की हूं, जब तक मुझसे दिल से कुछ नहीं आता मुझे काफी वियर्ड लगता है कि कुछ करने के लिए। तो मैंने अपने पापा से बोला डैड, अगर ये अंतर्यामी हैं, इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं उनको पहली बार मिलने में धोखा दूं? ना, मैं ये नहीं करूंगी। मैं उनको प्रणाम करूंगी लेकिन उनके पैर नहीं छूंगी। ये भी मेरी घमंड की बात थी। तो चलो मैं गई। तो मैं बैठी और मैं सोचने लगी ये कैसे महापुरुष हैं, वेरी कॉकआइड आईज, ये तो ठीक तरह देखते भी नहीं है। तो मेरी देखो बुद्धि कैसी थी, एक्चुअली रियली शॉकिंग। मेरे ये सारे विचार चलते गए, मैंने उनके पैर नहीं छुए। एनीवे, वो लंगर हुआ, हम उठे, जब आज्ञा मिली हमको जाने के लिए, और गुरुजी ने बोला अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तेरा कल्याण कैसे होगा। और मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग, गुरुजी ने उनको खड़ा किया, सत्संग हुए, तो मैंने सोचा अगर आप मेरे को कुछ नहीं दिखाओगे तो मैं विश्वास कैसे करूंगी। ये मेरा रिस्पॉन्स था उस टाइम। देखो कितना घमंड था मेरे में। फिर एनीवे मैं आती गई। जब मेरे पिताजी मुझे ड्रैग करते गए रात को, शाम को, मैं उनके पास कितनी बारी गई, काफी टाइम। हम उस दिन एवरी डे जा सकते थे, हमें दिन नहीं गया था, मंडे को ट्यूसडे को कभी भी जा सकते थे।
तो मैं जाती रहती थी और मेरे पिताजी मुझे बहुत समझाते थे गुरुजी के बारे में कि वो ऐसे हैं, वो भगवान हैं, लॉर्ड शिव हैं। और मैं वहां पे बैठती थी और बहुत लोग खड़े होके भी ये सत्संग करते थे कि ये हैं सदाशिव। और मैं सोचती थी कि सारे यहाँ पे जो आते हैं थोड़ा उनका दिमाग क्या ऑफ है। ये तो महापुरुष बेशक हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे बहुत सारे लोग जो सत्संग पे बैठते थे वहां पे संगत में, वो बोलते थे पहले टाइम जब मैं गुरुजी से मिला या मिली, मुझे मालूम था ये कौन थे। और मैं वहां पे बैठती रहती और सोचती रहती, मुझे तो नहीं दिख रहा, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी उस टाइम, लेकिन उस टाइम लोगों को वो सब अंकल आंटी बुलाते थे, ना किसी का नाम मालूम था, ना मैं किसी से बात करती थी, क्योंकि वहां पे बताया जाता था हर टाइम कि यहाँ पे बैठो, चुप बैठो, चाय प्रसाद पियो, पूरा पियो, और फिर आप पूरा लंगर खाइए और चुपचाप सीधे घर जाइए, ना आगे ना पीछे। तो उस दिन जब हम आते थे, मैं कहीं और नहीं जा सकती थी, मुझे घर जाना पड़ता था। और काफी टाइम मैं आती थी ऑफिस से, तो मेरी मॉम एंड डैड अलग आते थे और मैं अलग आती थी। तो एक बारी गुरुजी वहां पे बैठे थे, अच्छा तू आ गई कंफ्यूज्ड आंटी। मुझे पहले वो कंफ्यूज्ड आंटी बुलाते थे, तो मैंने सोचा अरे कंफ्यूज क्या। तो उन्होंने बोला तू आ गई, तो मैंने बोला जी गुरुजी। तो उन्होंने बोला तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो आई सेड गुरुजी आ रहे होंगे। हाँ अच्छी बात है, तू अलग से आया कर। सो आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लोगों को गुरुजी बताते थे एक साथ आया कर, फैमिली के साथ, एक बंदा आया कर अगर डिफिकल्टीज हैं घर पे, पहले सब समेट ले घर पे, फिर आया कर। और मेरे को बोल रहे हैं तू अलग आया कर। मैंने सोचा हाउ स्ट्रेंज। एनीवे, आपको टाइम टाइम से जो गुरुजी बोलते थे, टाइम टाइम से, शायद एक साल में, 4 महीने में आपको समझ में आता उनका मतलब क्या था। उस टाइम बेशक आपको समझो या ना समझो। तो ये मुझे सालों में समझ में आया कि क्या क्या इसका मतलब था। और उस टाइम हमें गुरुजी पहले जाने देते थे, फिर रोक लेते थे, फिर जाने देते थे, और ऐसे करते करते काफी टाइम पे मुझे गुरुजी रोक लेते थे और मेरे माता पिता को बोलते थे आप जाइए। तो ऐसे बहुत टाइम हुआ। और एक दिन मेरे को याद है कि गुरुजी ने बोला अच्छा, और ये 2 बजे थे रात को, और मैं अकेली ड्राइव करके जाती थी गुड़गांव। और मैंने सोचा सुनसान जगह, ओ क्या होएगा, पर मैंने गुरुजी का नाम लेते उस टाइम में चली जाती थी। एक दिन 2 बजे तक गुरुजी ने रखा और फिर गुरुजी ने बोला चल तू जाके अपने पिताजी के लिए चाय बना। मैंने बोला अभी? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं घर गई, मेरे पापा सो रहे थे, मैंने चाय बनाई और उनको बोला कि आपको पीना है। तो उन्होंने, उस टाइम वो गुरुजी के हर रोज जाते थे, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं पीता हूं। नाउ माई रिलेशनशिप विद माई फादर थोड़ी अजीब सी थी। हम बहुत लड़ते थे, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, मैं अपने पापा की सेवा कर रही थी। ही टॉट मी टू डू द सेवा ऑफ माई फादर। तो वो फिर उस टाइम बोलते थे अच्छा अच्छा रंगीन रंगीन कपड़े कुर्ते खरीद अपने पापा के लिए। तो जब भी मेरी तनख्वाह आती थी मैं उनके लिए कपड़े खरीदती थी। फिर वो उन्होंने मेरे को बोला तू जाके उनके कमरे को साफ कर। और मेरे फादर इतने पर्टिकुलर थे कि यहाँ पे चीज, यहाँ की चीज वहां से मत बदलो। और ये हर टाइम गुरुजी मेरे को बोलते थे जाके साफ कर, वहां पे जाके उनके लिए चाय बना, उनकी खिदमत करो, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। So this I found very strange, and over time I realized that Guruji wanted me to, grow to love my father more and do his seva, which only later I understood. अभी उस टाइम जब वो मेरे को करवाते थे, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया था। और मैंने कितनी बार अपने पिताजी को देखा है, या पिताजी को छोड़ो, बहुत सारे लोगों को दिखा है कि वो गुरुजी की
चीजें मानते थे जो आसान है करने में, जो मुश्किल है वो नहीं। मैं आपके अपने पिताजी की प्राइम एग्जाम्पल बताती हूँ। एक दिन वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा बेटी मुझे थोड़े पैसे देना। तो मैंने बोला किस लिए? अच्छा गुरुजी ने ये इंसिस्ट किया है कि हम एक गाड़ी खरीदें। तो आई सेड रियली, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो इसे नहीं, उस टाइम होंडा अकॉर्ड निकली थी नई नई और उसकी कीमत थी 20 लाख या कुछ उस टाइम। और गुरुजी ने बोला पापा को कि हम जब जाएंगे इस तारीख को, उस टाइम हम जा रहे थे बद्दी, कि उस टाइम तक गाड़ी खरीदना काली रंग की। नाउ मेरे पिताजी गाड़ियों की ना वो शौकीन थे, ना उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, और वो भी अब 20 लाख की गाड़ी। और मेरे पिताजी रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। अब उन्होंने सोचा अब 20 लाख की गाड़ी किस खुशी में क्यों रखें, तो उन्होंने कोशिश नहीं की। तो एक हफ्ते पहले किसी संगत का फोन आया, रोमा आंटी, और उन्होंने बोला गुरुजी बोल रहे हैं कि गाड़ी खरीद ले ना। उस टाइम मेरे पिताजी को अंदर से वो एहसास नहीं हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट था, या उनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी थी क्योंकि उनको गाड़ी चाहिए भी नहीं थी, हमारे पास गाड़ियां थी। तो उन्होंने बोला अच्छा कोशिश करता हूं। और ये हाफ हार्टेड कोशिश थी, मुझे भी मालूम है, क्योंकि जब मेरे पिताजी को कुछ करना था मुझे भी मालूम है, जब एफर्ट लगाना था वो लेफ्ट राइट नहीं देखते थे, उसको काम को कंप्लीट करते थे। और ये मैंने सीखा थ्रू माय फादर्स एक्सपीरियंस। तो उन्होंने फोन किया तो मैंने बोला हाँ आपको दे देती हूं। उस टाइम उनको चाहिए था 8 या 9 लाख डाउन पेमेंट के लिए, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। मेरे पिताजी गए वन डीलरशिप टू दी अदर डीलरशिप टू दी अदर डीलरशिप, और ढूंढते ढूंढते उनको काली रंग की होंडा अकॉर्ड नहीं मिली। और जब भी मिली तो उन्होंने बोला 6 महीने की वेटिंग है। तो आया दिन जब हम गए बद्दी, सुबह सुबह हम उस टाइम जाते थे गुरुजी के साथ, 20-30 सारी गाड़ियां जाती थी एक साथ, और गुरुजी वहां पे एम्पायर स्टेट के सामने वेट कर रहे थे। और मैं गाड़ी चला रही थी उस दिन, मेरे को याद है। और गुरुजी ने बोला पूरी फैमिली एक गाड़ी में बैठेगी, और मेरे पिताजी किसी और के गाड़ी में जाना चाहते थे क्योंकि वो गपशप करेंगे रास्ते में, गुरुजी के बारे में बोलेंगे। अब फंसे हम। मैंने सोचा अब 6 घंटे मैं अपने पिताजी के साथ बैठूंगी गाड़ी में, लड़ाई फड़ाई तो होगी। एनीवे, तो हम पहुंचे और गुरुजी वेट कर रहे थे हमारे लिए। और बस गुरुजी ने बोला प्रेम सिंह गाड़ी कहाँ है? तो पापा ने बोला नहीं मिली। और मैं अपने पिताजी के साथ वहां पे खड़ी थी जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो मैंने देखा उनकी शक्ल गुरुजी की। अच्छा, तो और पापा ने बोला नहीं गुरुजी वापसी में हम बुकिंग कर देंगे, 4 महीने की है या 5 महीने की है, और फिर वो हो जाएगा। सो गुरुजी टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड कोई लोड नहीं, नो नीड, छोड़ दे, ठीक है। एंड दैट वाज इट। कम नाउ, अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूं, गुरुजी ने ये काम करवाने के लिए मेरे पिताजी को बोला था क्योंकि इसमें वो कर्म काट रहे थे। जो हालत मेरे पिताजी का हुआ 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनको सिवियर डिप्रेशन हुई, उनको बहुत कुछ हुआ। और ये था गुरुजी का क्या बोलते हैं जर्नी ऑफ मिस्टर प्रेम सिंह के काटे कैसे कर्म। पहले जो कुछ भी गुरुजी बोलते थे मेरे पिताजी को वो कर लेते थे, जो उनके दिमाग से ठीक लगता था, जो उनके सोच से ये सब ठीक है, कर सकते हैं, क्यों नहीं, मेक सेंस, गुरु ने बोला है तो आज्ञा हमने पालन करना है। लेकिन इस पे मेरे पिताजी, उनको लॉजिक समझ में नहीं आए। तो जब लॉजिक समझ में नहीं आया उन्होंने कोशिश नहीं की। जब कोशिश नहीं की तो ये था गुरुजी's way of katoing his karam, and he didn't do it. And what I saw was 7 years of complete chaos in my father's life.
एंड एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठी थी और मैंने उनको ये समझाया, तो उन्होंने बोला हाँ बेटी मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। आई सेड डैड, हम ये किंतु परंतु में घुसते रहते हैं गुरुजी के साथ, और ये गुरु की जो जर्नी है ये बहुत कठिन है और बहुत ब्यूटीफुल है एट द सेम टाइम। आपने काफी शब्द सुने होंगे जहां पे वो बोलते हैं कि जब आप रास्ते पे चल रहे हो, गुरु के रास्ते पे, तो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस एंड उन रोजेस में थॉर्न्स भी हैं। सो आई हैव सीन माय फादर सफर एंड आई हैव सीन गुरुजी save my father from heart attacks. Like he had a very bad heart attack many years ago, and उस टाइम मेरे पिताजी थोड़े गुरुजी के साथ नाराज थे, क्योंकि जो वो बोलते थे गुरुजी नहीं करते थे हर टाइम, क्योंकि गुरुजी का ये मकसद था कि आपको मैं सिखाऊंगा स्पिरिचुअल ग्रोथ। यही एक कारण था जो मेरी समझ में आया है कि गुरुजी हमसे मिले, हमको इतने लव से मिले, हमारे लिए इतना सारा किया है, ओनली टू हेल्प अस ग्रो स्पिरिचुअली। मुझे और कोई कारण नहीं दिखता। मेरी जर्नी में आई लर्न टू लव गुरु, क्योंकि हर टाइम मैं गुरुजी के पास जाती थी, हर टाइम मैं बोलती थी गुरुजी आप सब लोगों को ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हो, आप ये सारे सत्संग जो होते हैं ये खड़े होके बोलते हैं इनको ये मिरेकल हुआ, ये मिरेकल हुआ, आप तो मेरे को कुछ देते ही नहीं। ये मेरी हर टाइम कंप्लेंट थी उनके साथ। तो वो हंसने लग गए। तो एक बारी मैं बैठी थी और उस टाइम मेरे गॉल स्टोन्स हुए थे गॉल ब्लैडर में, और मुझे याद है उस टाइम मैं लंगर खाती थी तो मेरा कुछ हजम नहीं होता था, और मैं भी वो सोचती थी कि एनीवे व्हाई शुड आई हैव लंगर, आई गेट फैट, मोटी हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, ये सब मैं बोलती रहती थी। तो उस टाइम पे मैं सब लोगों से निगोशिएट करती थी, आप मेरा लड्डू खा लो, आप एक रोटी खा लो, बहुत बार ये होता था। और ये मैं गुरुजी के नीचे, उनकी नाक के नीचे बैठ के ये करती थी। उस टाइम में मेरा गॉल ब्लैडर बहुत खराब था, ना मेरे को पानी हजम हो रहा था, मेरी पूरी हर टाइम मैं कुछ खाती थी तो बहुत दर्द होता था, ये सब होता रहता है। 2 साल हो गए इसमें, अनकंफर्टेबल फीलिंग। और एक बारी मेनका गांधी ने गुरुजी से ये बोला, अरे गुरुजी आप देखते नहीं कि विजया को क्या हो रहा है, आप इनका कुछ बोलो ना करने के लिए। तो मैंने उस टाइम गुरुजी को की तरफ देखा, उन्होंने बोला हाँ हाँ, ये बस ऐसे ही हाँ हाँ बोलते रहते थे, कुछ बोला नहीं। तो मैंने एक दिन मेनका को बोला, आप गुरुजी से क्यों बोलते रहते हो कि मेरे को ठीक करने के लिए। ये मेरे घमंड से था, ये नहीं कि वो विश्वास था मेरे में कि सब यही ठीक कर देंगे। उस टाइम मेरा पूरा फेथ नहीं था, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसीलिए तो मैं लंगर पूरा खाती भी नहीं थी, मैं निगोशिएट करती थी लोगों के साथ जिसके साथ मैं बैठती थी। तो उस टाइम मैंने मेनका को बोला, अगर ये सब कुछ जानते हैं और इनको सब कुछ मालूम है तो आपको इनको क्यों बोलते रहते हो, जो ये करेंगे उसी टाइम पे करेंगे। और फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू, महीने चले गए थे, महीने, सफरिंग मेरी इतनी खराब थी, इतनी बुरी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन मैं ढीटों की तरह वहां पे जाके बैठ जाती थी और मैं बोलती थी अपने आप को कि देख लेते हैं, शायद मैं एक दिन यहीं पे मर जाऊं, क्योंकि गुरुजी तो कुछ बोल रहे नहीं। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिताजी को देखा और बोला 4 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करवा। और मेरे पिताजी उनकी तरफ देखे, गुरुजी 4 दिन में? ही सेज हाँ, 4 दिन के अंदर। यू वोंट बिलीव इट, विद इन 4 days डॉक्टर चौबे गॉट ऑर्गेनाइज, जो बहुत बेस्ट थे इस स्पेशलिटी में, और उनको मेरे को एक डेट मिली विद इन 4 days एंड आई गॉट ऑपरेटेड। लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी थी 1 साल के लिए उसके बाद। एंड आई यूज टू ऑलवेज से, गुरुजी इतने सारे लोगों को कैंसर हुआ है, ये हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो तो ऐसे मिनटों में ठीक हो गए। तो देन आई रियलाइज दिस इज माई कार्मिक सफरिंग दैट गुरुजी हैज डिसाइडेड इज गुड फॉर मी।
इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई रियलाइज्ड इट मच लेटर कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरी एजुकेशन के लिए है। तो ये नहीं होता कि जो गुरुजी के पास आएगा, ये मैं बहुत सत्संग सुनती रहती हूं कि आपका ये कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकंड में, जो उनकी नजरें आप पे गिरेंगी ये सब हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, और हर टाइम जब मैं गुरुजी के पास जाती थी कुछ मांगने, क्योंकि उस टाइम मैं मांगती थी चीजें, वो हर टाइम बोलते थे मुझे अपने पापा के पास जा, अगर वो हाँ बोल देंगे तो मैं ब्लेस कर दूंगा। और मैं सोचती गई मैं तो आपके पास आ रही हूं, मेरे पिताजी को क्या लेना देना इससे, पर नहीं। सो इन माई जर्नी विद गुरुजी आई डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिम दैट वाज फिजिकल और मॉनेटरी और एनीथिंग आई डिजायर्ड। जब मेरे को जॉब चाहिए थी, मुझे याद है मैं वहां पे बैठी रहती थी, मेरे को 1 साल पूरा कुछ काम नहीं था और मैं कंफ्यूज थी क्या करूं। तो गुरुजी मुझे बोलते रहते थे तेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, तू उनके साथ जाके काम कर। और मैंने सोचा मुझे वहां पे काम नहीं करना, तो ऐसे नो गुरुजी वहां पे नहीं, प्लीज प्लीज। ये 2006 की बात है। आई सेड गुरुजी प्लीज, ही डे जनवरी 2006 गुरुजी ने बोला तू वहीं पे काम करेगी। आई सेड गुरुजी कोई मुझे वहां से काम नहीं देगा। तो ही सेड मैं तुझे बताता हूं, महापुरुष की बात कभी मत टाल, तेरा अंकल तुझे काम देगा। सो मैंने सोचा अच्छा रियली। आया अगस्त का टाइम, ना मेरे अंकल ने मुझे काम ऑफर दिया ना किसी ने। तो गुरुजी आस्क्ड मी बिफोर दैट, तेरी बहन ने तुझे नौकरी नहीं दी? सो आई सेड गुरुजी मेरी कजन थी। सो आई सेड गुरुजी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक और ना मिलेगा। तो ही सेड ना, महापुरुष ने जब बोल दिया तो बोल दिया। सो आई ऑल्सो सेड चलो ठीक है। सो आई सेड जो भी। अगस्त में माई मदर मेट माई अंकल एट राखी, आई रिमेंबर सो क्लियरली। एंड उन्होंने बोला अच्छा विजया क्या कर रही है आजकल? तो मेरी माँ ने बोला वो नौकरी ढूंढ रही है। ओके नाउ लिसन टू दिस, while I was looking for a job, I found something I kind of liked. So मैं अपनी इंटरव्यूज के लिए जाती गई, ये मंथ ऑफ अगस्त था, और उसी टाइम मेरी माँ ने ये कॉन्वर्सेशन की मेरे अंकल के साथ। तो मैंने सोचा ओके। सो मेरी माँ ने मुझे बोला तुम्हारे अंकल ने बुलाया है तुम्हें। तो मैंने सोचा अब इस टाइम मैं भूल गई हूं कि मुझे कभी वहां पे काम करना है, कुछ करना है, गुरुजी ने बोला है तू वहीं पे काम करेगी। तो मैंने सोचा, वो पूरे मेरे माइंड से निकल गया था। तो मैं गई उनसे मिलने अपना रेज्यूमे लेके कि शायद इनके बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं, मैं उनके कहीं नौकरी कर लूंगी, कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मे बी दैट इज वाई आई एम गोइंग टू मीट हिम। और उसी टाइम मुझे एक करीब सितंबर हो गया था और मुझे मिल गई थी एक जॉब जिसपे तनख्वाह काफी ठीक थी और अपने मेहनत से मुझे मिली थी, कोई कनेक्शन नहीं था ना जान पहचान थी। और वो हांगकांग बेस्ड होएगा, लंदन बेस्ड होएगा और दिल्ली बेस्ड होएगा। तो मैंने सोचा वेरी गुड। तो अब मैं अपने अंकल से मिली, तो मैंने रेज्यूमे दिया और मैं बोलती गई अच्छा आप अपने दोस्तों को प्लीज मेरा रेज्यूमे शेयर कर दीजिए, और फिर मेरे को मार्केटिंग का जॉब चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने पहले गुरुजी से प्रार्थना की थी जो आपके समझ में आए आप वहीं पे नौकरी लगवा देना, सोच के कि कोई उनके जो दोस्त होंगे वहीं पे। तो जैसे मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, माय अंकल टर्न्ड अराउंड एंड ही सेज विजया व्हाई डोंट यू वर्क विद अस? आई कैन नॉट टेल यू, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि दिस अंकल ऑफ माइन आई हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, डिस्टेंट रिलेशनशिप। सो आई डिडंट थिंक कि वो मुझे नौकरी देंगे कभी। मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैंने गुरुजी को भी बोला था कि कभी नहीं मुझे नौकरी देंगे, और मेरे अंकल ने ही मुझे नौकरी दी थी। अब आया टाइम, मुझे ना ये नौकरी चाहिए थी क्योंकि मुझे एक और नौकरी मिल गई थी, और वो अपने बल पे।
तो अब मेरे को हुई फुल कंफ्यूजन, क्योंकि नाउ आई हैड 2 जॉब ऑफर्स, one from a company I wanted to work in, which gave me exposure to London, Hong Kong, India. The other is with my uncle's company and I didn't want to work there. अब मैं ये क्वांड्री में पहुंच गई कि अब मैं जाके गुरुजी से फिर से पूछूं कहां पे जाऊं। और मैंने एक आंटी को फोन किया एंड मैंने बोला, आंटी अब मैं क्या करूं? शी सेड, विजया, what did Guruji tell you? I said, Guruji told me that I should go and work with my uncle, but I don't want to work with my uncle. So she said, well, you have your answer. So I said, oh no, and I joined my uncle. मेरे को इतनी परेशानियां हुई वहां पे, बहुत मैंने सहा। मैं वहां पे थी 14 साल के लिए, ना तरक्की हुई ना कुछ हुआ, मेरी सैलरी बढ़ती गई छोटे छोटे मुश्किल में, लेकिन मेरे को बहुत सारी हर्डल्स मिली इस जर्नी में। एंड आई वांट टू से वन थिंग, आई हैड द बेस्ट टाइम फ्रॉम अ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू विद माय कॉलीग्स। I got respect, I got a lot of other things which I decided was better than having a better job, because I was stuck in a job, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिया। मेरा ये पूरा मकसद है आपको ये बताने के लिए कि काफी टाइम्स में गुरुजी आपको वहां पे ढकेल देते हैं जहां पे आपको कुछ लर्न करना है, और वो काफी टाइम पे आपको कठिन लगेगा या मुश्किल लगेगा। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मेरा जो महीने था, एवरी मंथ आई यूज्ड टू क्राई एंड आई सेड, गुरुजी डजंट लव मी, ही हैज पुट मी इन अ प्लेस जहां पे मुझे ना कुछ पसंद है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, और ना मेरी तरक्की होगी कभी। मैं रोती गई, और फिर एक दिन मुझे पता नहीं कैसे ये समझ में आया अंदर से कि ये गुरुजी ने मुझे एक कारण यहां पे रखा है। आई एम गोइंग थ्रू माई कार्मिक क्लेंजिंग, एंड यू नो आई यूज टू सिट विद अ लॉट ऑफ ओल्ड संगत, एंड द ओल्ड संगत यूज टू टेल मी, ये सब हमारे कर्मों का खेल है, और कभी कभी गुरुजी आपके कर्म साफ करेंगे, कभी ना करेंगे, कभी 90% ठीक करेंगे, कभी 100% करेंगे, कभी 30%। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इट इज ओके, आई एम फाइन, आई हैव अ जॉब, गुरुजी इज देयर, जो भी मेरे को झेलना है मैं झेलूंगी, क्योंकि शायद कुछ और कहीं और गुरुजी काट रहे हैं। सो all these satsangs you hear where Guruji has blessed a lot of people and they've had a great time and everything is great, I am sharing satsangs with you which are filled with journeys which are difficult. मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूं क्योंकि there is another side to the journey with Guruji, and I will tell you something, I will not swap this experience I have gone through, filled with a lot of टीयर्स, रोना सोना, गुरुजी के साथ रूठना। मैं 1 साल के लिए गुरुजी से रूठ गई थी, मैं ना वापस गई गुरुजी के पास, और गुरुजी हर टाइम मेरे पिताजी से बोलते थे, बेटी को बता मैं उसकी याद कर रहा हूं, बिकॉज आई हैड गॉन टू हिम वंस एंड आस्क्ड हिम फॉर समथिंग एंड ही कैटेगोरिकली सेड, प्लीज आस्क योर फादर, एंड आई जस्ट गॉट वेरी अपसेट, एंड देन ही स्क्रीम्ड एट मी in front of everybody, and that was it. When he screamed at me, I got very upset with him and I refused to go back. So 1 साल के लिए I just did not go to Guruji. मैंने सारी अपनी फोटोज सब कुछ गुरुजी के मेरे बेड साइड पे, लॉकेट शॉकेट सब उतार के मैंने मंदिर में रख दिया अपनी माता पिता के साथ। मैंने बोला, मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ मत बोलना। 1 साल, और 1 साल के अंदर देखो गुरुजी कैसे दयालु हैं। हर टाइम माई फादर वुड कम बैक एंड से, गुरुजी इज आस्किंग अबाउट यू। यू नो, इट इज अ बिग थिंग टू हैव
truly God constantly asking about you, because I realized maybe 2-3 years before he took Mahasamadhi that Guruji is divinity. He is God. So my journey with Guruji has been from not really believing, not really understanding, having doubts, and to the end of it, learning that Guruji is truly divine. He is God. And I'm a very thinking person. I've been born, brought up abroad. मेरी पूरी एजुकेशन लॉजिक में है, और यहां पे मुझे मिले मेरे गुरु. एंड all these years that I have known Guruji, for all my journey, trials, tribulations, good times, lots of bad times, tears, laughter, Guruji has always been with me. And the only thing I can say he has taught me is to love him. And I say this because I can't explain to you. It has no words actually. Loving Guruji truly comes from your soul. He opened up my soul. मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी आत्मा को गुरुजी ने खोला है, उनको देखने के लिए. एंड ओनली ही इज अलाउड इट, बिकॉज उसके पहले मैं वहां पे बैठती गई, मुझे ये ज्यादा एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है. एंड दैट रेवलेशन इज समथिंग एल्स. एंड द रीजन आई थिंक आई वेंट थ्रू दैट इज बिकॉज ही गेव मी नथिंग, येट ही गेव मी द बिगेस्ट गिफ्ट. He gave me nothing because जो कुछ मैंने मांगा, मैं आपसे ये आई एम नॉट जोकिंग, जो कुछ भी मैंने मांगा, अगर मैंने वर्बलाइज किया या अपने अंदर से प्रे करके मांगा, कुछ नहीं मुझे मिला. नथिंग, जीरो, अंडा. आई सीन माई फादर गेट एक्सपीरियंसेस. He would help my father out with a lot of things. But with me, my journey with him was very different from a lot of satsangs you will hear. That is why whenever someone asks me, आप सत्संग करना, कभी कभार मैं सोचती हूँ शायद लोग डर जाएंगे जो मेरी अगर सत्संग सुनोगे, because it has been a very difficult journey with Guruji. And then once I remember, एक संगत member थे पंजाब से, and he told me, he said I met him, वो पंजाबी बोलते गए और मैंने सोचा मैं कैसे समझूंगी इनको, और गुरुजी ने बोला इनको जाके उससे बात कर. And he taught me, or he told me, he says, Guruji is one of the hardest gurus to follow. I said, really? He said, हाँ. So I said, I know, I believe you. I said, but there are so many people, Sangat mein, that for them everything is easy. It's been like they see him in his dreams, they experience him everywhere, खुशबू आती रहती है. He says, that's because he allows it. He says, आपकी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, शायद आपका मकसद कुछ और है. एंड दैट इज वॉट आई हैव लर्न्ड, एंड दैट इज वॉट आई हैव रियलाइज्ड, दैट माई जर्नी विद माई गुरु इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी वंस जर्नी, लाइक एवरी वंस जर्नी इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड. अब आता है टाइम जो लोग आपको बोलते हैं ना, गुरुजी से जोड़ो. आई एग्री, आपका जो कनेक्शन होएगा वो सिर्फ आपके गुरु के साथ होएगा, वन ऑन वन. लेकिन मैं यह भी आपको समझा सकती हूं कि आपके गुरु आपसे स्ट्रेंज मीडियम्स में बात करेंगे. एंड दैट इज समथिंग आई हैव लर्न्ड, बिकॉज आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग आफ्टर गुरुजी लेफ्ट, बिकॉज आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन दैट मेरे गुरु चले गए. अब मैं किससे मिलूंगी, अब मैं किससे, कैसे कनेक्शन मेरा होएगा. बिकॉज फॉर मी माई कनेक्शन वॉज वेरी फिजिकल विद गुरुजी. आई यूज्ड टू गो टू हिम, आई यूज्ड टू सी हिम. When I used to feel very depressed or low, I would just go to Empire Estate. वो हमारे फिर आफ्टर जब क्राउड बढ़ने लग गया तो गुरुजी ने हमें दिन दिए थे. हमारा दिन था संडे, और मुझे याद है एक दिन बहुत लो थी और मैं रोती गई, मेरे आंसू आते गए, और मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मेरी कुछ तरक्की नहीं हो रही मेरी जिंदगी में, मेरी ना शादी होएगी कभी, ये नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा. तो उस टाइम मुझे याद है कि मैंने सोचा आज है थर्सडे, आज मेरा दिन नहीं है जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं और मेरे को जाना है गुरुजी से
के साथ बैठने के लिए। आई डिडंट वांट टू टॉक टू गुरुजी बिकॉज आई वाज स्कैर्ड ऑफ गुरुजी एट द सेम टाइम। वो जैसे बैठते थे ना वहां पे, मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी आफ्टर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग शट आउट मेनी टाइम्स। एनीवे, सो आई वेंट टू हिम एंड आई वाज वीपिंग एंड आई वाज क्राइंग। मैं एक पिलर के पीछे बैठी थी कि शायद वो मुझे देखे ना, और गुरुजी मुझ पे घूरते गए। और मैंने सोचा अब मुझे डांट लगेगी आज, क्योंकि आज थर्सडे है और आज मेरा दिन नहीं है, और मैं पहुंच गई। गुरुजी इज सो काइंड, सो लविंग। आई रिमेंबर बिकॉज जब मैं माथा टेकने गई उस टाइम तक मैं गुरुजी के पांव छूते थी। उनको सिर्फ मुझे पांव दिखते थे गुरुजी के, और मुझे सिर्फ उनके पांव किस करने थे। वो बस मेरा वो मिशन था हर टाइम। फ्रॉम अ पर्सन हु डिडंट वांट टू टच हिज फीट, आई वाज द पर्सन हु जस्ट कुड नॉट हेल्प बट किस हिज फुट एवरी टाइम आई टच्ड हिम। सो आई रिमेंबर मैं वहां पे गई और मैंने सोचा अब मुझे झाड़ लगेगी और गुरुजी मुझे पे बहुत गुस्सा करेंगे। आई कांट टेल यू हाउ लविंग ही वॉज। ही सेड, अच्छा बेटी आ गई? आई सेड, जी गुरुजी। सो ही सेड, अच्छा ठीक है, तू बैठ जा। And he let me go that day at 3 o'clock in the morning. And by the time I left Guruji, I felt like the burden of the world had been lifted from my shoulders. ना मैंने उस टाइम पे, मैं बहुत प्रश्न लेके आई थी, मुझे बहुत कुछ पूछना था, वो सारा मेरे मन से जो है ना वैनिश हो गया। देखो कितने दयालु थे। और मुझे याद है फिर वो गुरुजी मेरे सपनों में आते गए और बहुत टाइम उन्होंने मुझे सिखाया, तू अपने गुरु के लिए क्या करेगी, तू अपने गुरु के लिए क्या करेगी। एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट दिस गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। बहुत लोग आपको बोलेंगे ये तो भगवान है, भगवान के लिए आप क्या करोगे, आप में तो है ही नहीं कुछ करने के लिए, ये है भगवान। बट आई विल टेल यू समथिंग एंड इट इज नॉट अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, मे बी, आई डोंट नो, बट द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर योर गुरु is to stand for him, to protect him, to love him, and to do anything for him. Guruji explained to me many times that the guru-disciple relationship is not a guru-parent relationship. It is beyond that. And the problem is that we don't understand because we've never experienced anything beyond our parents. हम अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन लड़ेंगे, दूसरे दिन रूठ जाएंगे, तीसरे दिन रो लेंगे, चौथे दिन हंस लेंगे और हाँ में हाँ मिला लेंगे। ऐसे गुरु के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है इज बियॉन्ड दैट। एंड देन ही टॉट मी दैट फॉर यू योर गुरु इज द अल्टीमेट। नो किंतु नो परंतु, you just do as your guru asks you to do. No matter how difficult the task is, no matter how humiliated you may be in that journey to doing your task. But always remember you are there with your guru and your guru will always be there with you. So, मैं आपको ये बता रही हूं क्योंकि ये मुझे सिखाया गया है बहुत बारी गुरुजी से। In his own words, he comes to me every once in a while and he teaches me in English because my English is better and my Hindi is not so good. So उस टाइम उनको, गुरुजी को मालूम है कि अगर इसको नालायक बच्चे को समझाना है कुछ तो अंग्रेजी में बात करके ही समझाना पड़ेगा। So I have been taught very difficult times. He has taught me many times. I've cried to him, गुरुजी आप मेरे को क्यों नहीं ये करवाते हो वो करवाते हो। And he said, तुम्हारी बुद्धि क्यों है, मैंने तुम्हें ये सब क्यों सिखाया है, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर जो तुझे सिखाया गया है। He is correct when he says that when you come to him, you leave everything जूते के साथ, अपना दिमाग खाली करो, क्योंकि हमें बहुत कुछ पहले से सिखाया गया है कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, गुरु ऐसे होते हैं, गुरु की महिमा ऐसे होती है, गुरु ऐसे करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते। ये सब गुरु जी के लिए जीरो हो जाता है, क्योंकि गुरु जी जो आपको सिखाते हैं वो बहुत अलग चीजें हैं, शायद आपने कभी सुना भी नहीं है और आपको अजीब लगेगा। तो इसीलिए ही टेल्स यू, आप अपना घड़ा
एम्प्टी करो दिमाग का घड़ा, और फिर मैं उसे भरूंगा। लेकिन जब मैं उसको भरूंगा तो जो बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये आपके लिए है और आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। उन्होंने मुझे बहुत बारी समझाया था। उन्होंने बोला था जब आप रेस दौड़ते हो और उसमें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, तो आप क्या सोचते हो? आप अगर एफर्ट लगाओगे, एफर्ट के लिए आपको बहुत पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं, आपको गोल्ड मेडल जीत के ही गोल्ड मेडल मिलेगा। तो आपको करना ही करना है जो मैं आपको बोलता हूं करने के लिए। एफर्ट से आपको बेशक आपको ऐसे वो फीलिंग होगी कि मैंने कोशिश की है गुरु के लिए। इसका पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं ना, बोनस पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन इतना नहीं है आपको जीतने पे जो होता है, आपको ये टास्क कंप्लीट करने पे होता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट that if Guruji has asked you to do something, whether while he was physically around or in your dreams or whatever it is, no matter what it is, you must do it. And also I learned along this journey कि when you start focusing on Guruji, when you start joining a connection to Guruji, आपको गलत लोग जो आपके सामने आएंगे, आपको उनका मैनरिज्म आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। आपकी बुद्धि इतनी शार्प होने लग जाती है कि आपको इंस्टेंटली पता हो जाएगा कि जो आपको ये बंदा बोल रहा है ये सही है या गलत है। वो है गुरु की कृपा। बट दैट इज ओनली वंस यू स्टार्ट ज्वाइनिंग योर कनेक्शन विद गुरु जी। लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड टेल यू गुरु जी ने मुझे ये बोला है आपको बताने के लिए, एंड आपको बहुत लोग बताएंगे कि उनकी बात मत सुनो। बट यू नो माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, a lot of times while Guruji was physically around, he would pass messages to me. I used to go to him. मैं उनके सामने बैठती थी। वो मुझे डायरेक्टली कुछ ना बोले, वो इनडायरेक्टली मुझे बोलते थे। Now look at that. That's when I learned that messages can come to you through any form, through any method. You just have to be connected to Guruji to know if that is correct or incorrect. And that he taught me. I had many people, मेरे जब गुरुजी ने महासमाधि ली, मेरे को कितने लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्या क्या, और मैं सोचती रहती ये गुरुजी के पास बहुत नजदीक थे, ये गुरुजी के साथ बैठते थे, गुरुजी इनके साथ बहुत वार्तालाप करते थे, इनको तो बहुत मालूम होगा और ये संगत में है। I was very innocent and I would believe people instantly, जो कुछ भी बोलते थे। And I remember एक संगत में से किसी ने मुझे बहुत बहकाया और जो भी वो बोलते गए मैं तो मानती गई, क्योंकि वो गुरुजी के बहुत नजदीक थे। तो मैंने सोचा तो वो तो जो कुछ मुझे बोलेंगे वो सच बोलेंगे, झूठ तो कोई गुरु के नाम पे नहीं बोल सकता। And I can't tell you again, Guruji made me learn the hard way that no, you must use and apply your learning. Is this correct? Can Guru inform you about things in this way? And I learned. मैं रोती गई और गुरुजी उस टाइम मैंने 1 महीने के लिए मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने ये बंदे मेरे रास्ते में क्यों भेजा? 1 महीने के लिए मैं ये प्रार्थना करती गई और 1 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया और बोला मैंने तुम्हें समझाया है, मेरी संगत में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग जो चोरी करते हैं, लोग जिन्होंने लोगों को मारा है, बहुत सारे संत लोग, बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें अंदर से अपनी क्लीनिंग करके ये समझ में आना है कि कौन से लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, वो सच है या झूठ है। सो माय सत्संग्स विद एनीबडी आर अबाउट दैट व्हाट गुरुजी टॉट। यू नो, उन्होंने इतना सिखाया है बिना शब्दों के, एक्सपीरियंस के साथ,
गुरुजी हर टाइम बोलते थे ना, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, विच इज वेरी ट्रू। वो प्रैक्टिकल ही करके दिखाते थे। मेरे जस्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम इन माय लाइफ, आई डिडंट हैव अ जॉब ऑल्सो। आई रिमेंबर हम गए थे शेरटन होटल। उस टाइम गुरुजी काफी लोगों को, 10-15 लोगों को बोलते थे, चल हम ये होटल जाएंगे, वो होटल जाएंगे। सो दिस यूज्ड टू हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली। And I went to Sheraton Hotel with Guruji. And, I was very upset, and I touched his feet and I said, Guruji, nothing in my life is working. So he looked at me and he said, Bete, ash kar, ash. And I said to myself, I said, what a strange thing. कैसी अजीब चीजें गुरुजी बोलते रहते हैं, ash कर. And then I realized what he meant. गुरुजी बोलते थे पॉजिटिव रखा कर, अपना दिमाग पॉजिटिव, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे आपकी जिंदगी में बेशक जो कुछ भी हो रहा है, जब आप पॉजिटिव होगे आप अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी को। अगर आप नेगेटिव सोचोगे और नेगेटिव बोलते रहोगे, आपकी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी आती रहेगी, इवन इफ यू आर मेंट टू हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। I have seen my father, he went through that. He went into severe depression before he passed away 2 years ago. And that was his biggest problem. And that is what, unfortunately, was the reason for his going away. But my father didn't have any other problem. No health problem, really. His mind, उनकी जो दिमाग की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन, वो उनको खा गई, क्योंकि गुरुजी हर टाइम समझाते रहते थे कि पॉजिटिव सोच, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही होगी तुम्हारी जिंदगी में। एंड दैट इज वन लेसन आई लर्न फ्रॉम माई फादर्स एक्सपीरियंस। एंड इवन आई मस्ट से गुरुजी इज सो काइंड, इवन दो वी वेंट थ्रू अ बिग लॉस इन आवर लाइफ एंड आई वॉज नेवर रेडी टू लूज माई फादर। आई मस्ट से आई नेवर थॉट माई फादर वुड go. Because he didn't have any medical real problem, he didn't have any sugar problem, उनकी हार्ट प्रॉब्लम सब ठीक थी गुरुजी की कृपा से। जब हार्ट अटैक हुआ था, एक और आर्टरी बन गई थी, डॉक्टर्स ने सोचा ये क्या कमाल हो गया, ये कैसे हो गया। सो उन्होंने बोला आपके ऊपर कुछ है, क्योंकि आपको बचाया गया है। एंड आई न्यू इट वॉज गुरुजी हु सेव्ड माई फादर, गेव हिम अ न्यू लाइफ। दैट वॉज एटलीस्ट 7-8 years or 9 years before he passed away. And before my father went away and Guruji took him away, I will tell you how kind Guruji was. I became that person that मैंने सोचा, ये मेरे पिताजी हैं, मुझे कभी नहीं मैंने सोचा जिंदगी के मेरे पिताजी इतने जल्दी चले जाएंगे। जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे, मैंने सिर्फ ये सोचा कि गुरुजी आप जो करोगे वो उनके भला के लिए हो गया, आप हमारे बारे में मत सोचो, आप उनके बारे में सोचो, उनके लिए सोचो। एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली बार मैं गुरु से मिली थी, मेरी तो लॉन्ड्री लिस्ट होती थी, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाय द टाइम माई फादर लेफ्ट और पास्ड अवे, आई यूज टू लीव इट टू गुरुजी। गुरुजी आपकी इच्छा, गुरुजी जो आप चाहो, गुरुजी। एंड इट इज अ बिग थिंग, बिकॉज इट्स वेरी इजी। आपको बहुत लोग समझाएंगे कि आप छोड़ दो, गुरु पे छोड़ दो, ये बहुत कठिन काम होता है मेरे हिसाब किताब से। पर्सनली इट्स वेरी इजी टू से आप गुरु पे सरेंडर कर दो, ये बहुत मुश्किल काम है। और आपको जो लोग बोलेंगे ना मैंने पूरा सरेंडर कर दिया है, आई थिंक दे आर गॉड इफ दे डन दैट, बिकॉज हमारे सबके पास अटैचमेंट्स होते हैं। मेरी जॉब, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, अगर बच्चे हों तो बच्चे, तो अटैचमेंट्स तो होती हैं। तो जो लोग आपको बोल दें ना मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे थोड़ा डाउट होता रहता है। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सीखा है, मुझे बहुत झेला है, आई गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट आई कांट से 100% आई हैव सरेंडर टू गुरुजी। बट यस, आई विल से दैट आई हैव लर्न्ड टू लेट Guruji drive my car in a lot of ways. I have told him, Guruji, ये मेरी गाड़ी है, आप डिसाइड करो। Whether I lose a job, I always say, Guruji, it's up to you, आपकी इच्छा।
whether I find a good job, आपकी इच्छा जो भी है. And that is something I have learned only by having Guruji in my life. And I will say I will never trade that with anything. मुझे आप कुछ भी बोलो करने के लिए, लेकिन मैं अपना गुरु का रास्ता नहीं छोड़ पाती, और वो मैं ना छोड़ूंगी. और जो मेरे गुरु मुझे बोलेंगे करने के लिए, वो मैं ब्लाइंडली बिना सोचे समझे करूंगी. एंड दैट आई थिंक संगत is something that we should all aspire to walk on the path of our Guru. Guruji always used to say गुप्त दान, गुप्त जाप और गुप्त सेवा, सब चीज गुप्त होती है. And I used to ask him why Guruji, and Guruji explained to me that गुप्त में आपका अहंकार नहीं बढ़ता, क्योंकि आप जब सेवा करते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, आपका अहंकार जो बढ़ता है वो सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है. तो स्पिरिचुअल ईगो इज द वर्स्ट ईगो. स्पिरिचुअल घमंड इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ईगो. इट इज वर्स देन ईगो ऑफ मनी, इट इज वर्स देन ईगो ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इट इज वर्स देन ईगो ऑफ गुड लुक्स. सो ऑन गुरुजी स्केल, घमंड होना, घमंडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज karmically very bad. So that is why Guruji always explained to me, and I think that is why I understood, I could be wrong, that is what I experienced, and I understood why we used to call everyone auntie and uncle. ना आप किसी का नाम जानो, ना आप उनको देखो दूसरे नजरियों से कि देखो ये मिनिस्टर हैं, ये वो हैं, ये पहुंचे हुए हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं. And you know, Guruji used to make us eat langar, 4 people, थाली में. And you know, he used to always say, sit with people you don't necessarily know. फैमिली के साथ मत बैठा कर. I think there is a whole relationship of karma that you exchange when you eat together. जब आप एक साथ खाते हो लंगर प्रसाद, तो उसमें एक महत्व है. और हमें जो है ना, जो गुरु की रूल्स हैं उनको हमें अबाइड करना चाहिए. ये मैंने सीखा है मुश्किल से. मैं लंगर नहीं खाती थी ठीक तरह, फिर मेरे को एहसास हुआ लंगर का इंपॉर्टेंस. एंड जो मुझे दिया जाता है मैं वही लेती हूँ. मैं ना मांगती हूँ ना कुछ बोलती हूँ उसके आगे पीछे. काफी टाइम जब मैं मंदिर जाती थी, वहां पे लोग बोलते थे मुझे एक और समोसा दीजिए, थोड़ी सी और चाय दे दीजिए. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक टू माई सेल्फ, ये तो हमारी दवाई है. अगर ये हमारी दवाई है तो ये थॉट्स आते थे कि अगर ये हमारी दवाई है, अगर हम ज्यादा दवाई खाएं तो वो भी बेहतर नहीं है. तो गुरु जो आपको दे वो आपके लिए है और आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है. और जो हमारी जर्नी है गुरु जी के साथ वो अलग अलग है. everyone may have similar experiences but everyone is different. So I don't think there are same rules for everybody. So जब आपको बोलते हैं ना लोटे के बारे में, गुरुजी ने मुझे एक लोटा बोला था लाने के लिए, और मैं आपको ये बता सकती हूँ जब उस टाइम मेरा लोटा मेरे को बोला था लाने को, उस टाइम ना मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी. आई हैड नो प्रॉब्लम्स. I used to love going to Guruji. I used to sit there. I didn't have a job necessarily, but I was very happy. I used to say, oh, you know, I'll go in the evening. मैं गुरुजी के साथ अपनी इवनिंग स्पेंड करूंगी, शायद वो मुझे 2 बजे तक बैठाएंगे. एंड जब my older brother went to meet him because his wife at that time had cancer, Guruji, he had come all the way from London to meet Guruji because मेरे पिताजी ने उस टाइम बोला था चल मैं गुरुजी से मांग लेता हूँ. ही सेड नहीं, ये मेरी बीवी के लिए है तो मैं आके गुरुजी से ही बात करूंगा और मैं गुरुजी की सलाह लूंगा उस टाइम अपने आप. So my brother flew down all the way from London only to meet Guruji. And I remember Guruji was in a very happy mood that day. और वो जमीन पे बैठे थे तो वो बहुत हंस रहे थे. एंड इट वॉज वेरी नाइस whenever Guruji used to smile. वो बच्चे जैसे लगते थे. I mean, I can't explain it. जो लोग उनसे मिलते थे तो उनको एहसास होएगा मेरा मतलब क्या है. And he used to joke and he used to laugh and it used to be so much fun. And I remember my brother explaining to Guruji के उनकी कैंसर रेडिएशन ट्रीटमेंट होनी थी और सब. तो गुरुजी ने बोला अच्छा सोचा थोड़ा और फिर बोला लोटा लिया.
And then he looked at me. He said, "तू भी लोटा ले आ." And I looked at Guruji and I said, "Guruji, पर मेरी कोई problem तो नहीं है." And it was so funny. He looked, he smiled, and he said, "ना, तू भी ले आ." So I said, "Okay." And I still use that lota to date. So the lota system is, if he tells you, or if he comes to you in a dream and he tells you lota ले आ. मैंने बहुत लोगों को बोला है, वो देखा है, क्योंकि दूसरे लोग लोटा इस्तेमाल करते हैं, वो भी लोटा ले आते हैं. तो ये आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज आई रिमेंबर आई डिडंट, मेरे उस टाइम मैंने नहीं सोचा कि मुझे लोटा चाहिए था, और गुरुजी ने बोला था, मंगाया था. तो इफ ही रियली वांट्स यू टू हैव अ लोटा, ही विल आस्क यू, ही विल सेंड अ मैसेज समवे. आपको एहसास होएगा कि गुरु ने बोला है ये करने के लिए, तो उस टाइम आपको करना चाहिए. So there are a lot of things that Guruji would make you do when you know it is to be done. तो हम सब ऐसे सब लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. ये मेरे हिसाब किताब से आई थिंक इज अ लिटिल स्ट्रेंज. गुरुजी आपको ही बता देंगे थ्रू सम मीडियम. He might not come to you directly in a dream, but you will, if you pray to him, if you connect to Guruji. And I truly mean, get up in the morning, meditate, connect to Guruji. He will tell you himself what your solution is. And you keep praying and keep praying to him. He is the way forward. उनके बिना ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना पीछे, ना साइड. And I have realized आपकी प्लानिंग सारी खराब हो जाती है, गुरु की प्लानिंग ही काम करती है. तो आई थिंक मेरा टाइम हो गया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी गुरुजी टू डू अ सत्संग. आई होप संगत मैंने जो बोला है ज्यादा कुछ नहीं बोला है. एंड शुक्रिया एंड शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी एंड माय फैमिली. आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. थैंक यू गुरुजी. प्रणाम.